Welcome to Step by Step Academy. Welcome to our new video. So our today's topic is surface tension. The subtopics are cohesive force, adhesive force, range of molecular force and sphere of influence. तो आज हमें इतने टॉपिक देखने हैं. वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चलिए शुरुआत करते हैं. अभी तक हमने क्या देखा कि सरफेस टेंशन क्या होता है. तो उसके हिसाब से अगर देखा गया तो सरफेस टेंशन यानी कोई भी सरफेस पे अगर फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देखिए, अगर कोई भी सरफेस के ऊपर अभी जैसे कि ये लीफ है तो आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि एक लीफ पे ऐसे वाटर के ड्रॉपलेट जो है ना वो ऐसे गिरते थे कि गिरने के बाद वो स्प्रेड नहीं होते, बल्कि वो एक उसका शेप लेते हैं, स्पेरिकल शेप लेते हैं, मतलब उसके शेप में आते हैं वो. तो वो बिकॉज ऑफ दैट सरफेस टेंशन उसकी वजह से होता है. या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि अगर कोई ऐसे कीड़ा है, वो कीड़ा जो जब भी पानी के ऊपर बैठता है तो पानी पे ऊपर बैठने के बाद वो ऐसे डूब नहीं जाता, वो ऐसे सरफेस के ऊपर ही रहता है. तो वो भी किसकी वजह से होता है? वो भी होता है अपने सरफेस टेंशन की वजह से. ठीक है. सो उसके बाद में अगर देखा गया तो मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है उसकी, सो हमें वो आज देखना है. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडिसिव फोर्स क्या रहता है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या रहता है, वो हमें इसमें आज के लेक्चर में जो है वो देखना है. सो व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ molecules. Any two molecules attract each other, the force between the molecule is called the intermolecular force. Intermolecular force माने वो जो फोर्स एक टाइप का फोर्स कि जो टू मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो. ठीक है, वो फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अभी उसमें दो टाइप रहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में. फर्स्ट वन इज कोहेसिव फोर्स एंड अनदर वन इज एडिसिव फोर्स. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल, फर्स्ट वाली जो डायग्राम है, देखो ये है वाटर मॉलिक्यूल, इधर भी है वाटर मॉलिक्यूल, इधर है शुगर मॉलिक्यूल और इधर भी है शुगर मॉलिक्यूल. अगर ध्यान से देखेंगे ना तो जब भी टू सेम मॉलिक्यूल्स रहते, दोनों भी सेम मॉलिक्यूल रहते, जैसे कि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, यानी सेम मॉलिक्यूल है, तब जब भी ऐसे सिचुएशन आती है कि जब भी सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो तो उस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं कोहेजन या फिर कोहेसिव फोर्स, ऐसे भी बोल सकते हो आप. दो मॉलिक्यूल सेम चाहिए, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है तो उसके साथ वाटर ही चाहिए, उस टाइप के फोर्स का अट्रैक्शन को हम बोलते हैं कोहेसिव या फिर कोहेजन. याद रखना. ओके, सो कोहेजन इज नथिंग बट the same molecular having the same molecule and having the attraction okay between the two molecules. उसके बाद में रहता है एडिशन. एडिशन क्या होता है कि इसमें बेसिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल, मतलब अगर शुगर जाता है वाटर के साथ, शुगर मॉलिक्यूल जाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ये जब भी ऑपोजिट या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल बोल सकते हैं हम, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल अगर हो गए तो उस टाइप के प्रोसेस फोर्स को बोलते हैं हम एडिशन. ठीक है. अगर सेम मॉलिक्यूल होगा, वाटर वाटर होगा तो हम उसको बोलते हैं कोहेजन, और डिफरेंट मतलब शुगर और एक वाटर ऐसे रहेगा तो हम उसको बोलते हैं एडिसिव. सेम रहेगा तो कोहेजन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हमने पढ़ा अभी, दैट इज कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स. सो कोहेसिव फोर्स देखो क्या है, फिर से बोलता हूँ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स ऑफ कोहेजन. मतलब इसमें जो अट्रैक्शन चाहिए हमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सेम मॉलिक्यूल के बीच में चाहिए. जैसे कि आपको बोला ना मैंने, अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो उसके साथ वाटर ही चाहिए, शुगर मॉलिक्यूल है तो उसके साथ शुगर ही चाहिए. तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नथिंग बट अ कोहेसिव फोर्स. एडिसिव फोर्स क्या बोलता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द एडिसिव फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ एडिशन. ठीक है. जैसे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल चाहिए, जैसे कि वाटर है तो वाटर के साथ चाहिए हमें शुगर, शुगर रहेगा तो उसके साथ चाहिए वाटर, सेम नहीं चाहिए. सो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं एडिसिव फोर्स. बहुत ईजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है. सो ये होता है बेसिकली कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स. आई होप यू अंडरस्टूड. उसके बाद में उसका कोई एक प्रॉपर रेंज रहता है मॉलिक्यूलर फोर्स का. ठीक है. या फिर उसे हम बोलते हैं कि इफेक्टिव रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. ठीक है. मतलब कि ऐसे दो चीज़ों पे अगर मैं फोर्स लगा दूँ, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर उन पे एक इफेक्टिव रेंज ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, मतलब अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गए तो ऑब्वियसली उसमें एडिशन होगा. लेकिन रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स क्या बोलते हैं कि अगर वो कितना भी अगर दूर हो लेकिन उसमें एक प्रॉपर्टी रहती है अट्रैक्शन की. मतलब अगर जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, यह भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे है, ठीक है, उसकी रेंज है कुछ तो प्रॉपर ऐसी एक,
ऐसे रेंज पे ये दो मॉलिक्यूल जब भी अट्रैक्ट होते, जब भी पास पास आने की कोशिश करते, तो उसको ही हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि अभी इन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि रेंज क्या रहती है, इसके ऊपर डिपेंड क्या करती है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव। इफेक्टिव माने क्या कि जैसे जैसे वो जो मॉलिक्यूल्स है वो जैसे जैसे अपने पास पास आते जाएंगे, उनका अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं इफेक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्स या फिर रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो कितना रहता है वो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव up to distance of order of few nanometer, that is 10⁹ meter in solids and liquid, therefore they are called short range forces। ज़्यादा रेंज तक वो जो फोर्सेस है वो अट्रैक्ट नहीं होते, इसलिए उनको शॉर्ट रेंज फोर्स भी बोला जाता है, ठीक है। सो अभी इसके बाद हम देखेंगे कि रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहता है। तो मैंने जैसे कि बताया था आपको कि उसका रेंज जो है वो इफेक्टिव जो रहता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स से भी रहता है, मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सपोज एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसमें दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जैसे कि ऊपर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, यहाँ पे फोर्स लगेगा, उसके ऑपोजिट में एक फोर्स लगेगा, मतलब ये ऑल डायरेक्शन में जब भी फोर्स लग रहे और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो एक ये ऐसे शेप तैयार करता है, जैसे स्पेरिकल शेप, ठीक है। इसलिए हमें देखा है ना हमने कि हमारे जो भी विंटर सीजन में जब भी मॉइस्चर आता है लीफ के ऊपर, तो लीफ के ऊपर अगर कोई ड्रॉपलेट देखा ना तो ऐसे वो एक शेप ले लेता है, ऐसे राउंड शेप, बिकॉज सरफेस टेंशन उसमें क्या होता है, एक्ट होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं इन्होंने, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इन ऑर्डर टू फाइंड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, सो रेंज इज नथिंग बट 10⁻⁹ नैनोमीटर, इसका है ये रेंज, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो शॉर्ट रेंज पे ही ज़्यादा करके एप्लीकेबल रहते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ओके। अभी इसमें और एक क्या देखा गया कि अगर इसमें मोर इफेक्टिव सॉलिड में रहता है, क्योंकि सॉलिड में प्रॉपर्टी रहती है कि वो जो उसका डिफिनेट शेप जो है वो क्या करता है, ठीक से लेता है, गैसेस में नहीं है इतना कंपेरेटिवली अगर देखा गया तो, ठीक है। तो उसके बाद में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी आप फिगर देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे एक ए फिगर है और एक बी फिगर है, ठीक है। अभी ए फिगर में आप देखा गया ना तो एक ऐसे सपोज एक मॉलिक्यूल था ये वाला सेंटर पे, दूसरा एक मॉलिक्यूल ऊपर था, तो एक अपवर्ड फोर्स लगा ना तो उसके साथ साथ एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है, हमको पता है ये बात। उसके साथ साथ एक फोर्स अगर इधर लगता है तो दूसरा भी क्या लगेगा, इधर लगेगा। सिमिलरली एक फोर्स इधर लगेगा तो एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, मतलब ऑल डायरेक्शन में, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो ऑल डायरेक्शन में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी बता रहे, ओके। तो ये जो भी है, जैसे कि अब ये शेप तो आ गया, तो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इसको ही बोला जाता है। और अगर ठीक से देखा गया तो इसका जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ये रहेगा 0, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स ये रहता है 0। कैसे 0 तो बताता हूँ। अगर एक फोर्स इधर लग रहा है अपर डायरेक्शन में तो आएगा पॉजिटिव, दूसरा लगेगा नीचे नेगेटिव, सो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये नेट फोर्स क्या लगेगा, इसमें 0 लगेगा। अभी देखिए ठीक से, यहाँ पे 3 स्पीयर है, एक स्पीयर एक है ए है, एक बी है और एक सी है, ऐसे 3 स्पीयर दिए यहाँ पे। तो ए स्पीयर के बारे में अगर मैं बात करूँ ना तो ये पूरे पानी के कंटेनर के अंदर है, मतलब पूरा पानी में है। तो पानी में पूरा होने के वजह से ना उसको एक ऐसे फोर्स लगाया ऊपर उसने मॉलिक्यूल्स में, एक नीचे, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक थोड़ा सा इधर, एक इधर लगा और एक इधर लगा, मतलब ऑल डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं स्पीयर बी के बाद में बात करूं तो ये जो स्पीयर बी है वो थोड़ा सा बाहर है और थोड़ा सा और बाकी का अंदर है पानी में। आप देखो ठीक से, अगर डायग्राम थोड़ा सा आपको चाहिए तो थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। जस्ट वेट, देखिए बी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, बी के बारे में, तो बी का जो आप देख रहे हो
बी का जो स्पीयर है वो थोड़ा सा आधा जो है, आधा थोड़ा सा बाहर है इधर से ये शेप, और बाकी का पूरा अंदर है। तो एक फोर्स तो उसका नीचे लगेगा, एक राइट में लगेगा ऑब्वियसली, एक लेफ्ट में लगेगा, लेकिन ऊपर फोर्स नहीं लगेगा बिकॉज ऊपर सरफेस है, दूसरा कुछ नहीं है। तो दूसरा कुछ नहीं मतलब बोल सकते कि एयर मॉलिक्यूल्स है सब, लेकिन एयर मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली इतना ये नहीं रहते मतलब पावरफुल कि वो थोड़ा सा उसमें प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इतना रहेंगे, ठीक है। एयर मॉलिक्यूल्स इतना नहीं स्ट्रांग बिहेव कर सकते एज कम्पेयर टू लिक्विड। इसलिए लिक्विड में एक प्रॉपर्टी क्या है कि द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए वो फोर्स अगर ऊपर लगाए तो उतना नीचे लगेगा ही। बिकॉज ए स्पीयर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ए में एक फोर्स जैसे ऊपर जा रहा है वैसे ही नीचे लग रहा है, इसका मतलब उसमें स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन स्पीयर बी के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा बाहर होने की वजह से उसका अपवर्ड फोर्स लगेगा ही नहीं। वैसे ही सी का भी, स्पीयर सी के बारे में भी एक फोर्स अगर ऊपर लग रहा है, सॉरी एक नीचे लग रहा है तो ऊपर फोर्स लगेगा नहीं, बाकी पूरा सरफेस उसका पानी के ऊपर है, तो इसके वजह से ऊपर तो कुछ रहेगा नहीं, एयर मॉलिक्यूल्स रहेगा, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे होगा ही नहीं। तो ये जो बी और सी जो स्पीयर है, दिस इज नथिंग बट योर स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वहां पे होता है, ठीक है। वहां पे ही उसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो रहता है, जैसे कि स्पीयर बी और सी, दिस इज नथिंग बट अ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या बोला यहाँ पे इसमें कि स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस द इमेजिनरी शेप, द इमेजिनरी स्पीयर विथ अ मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब उसकी जो सेंटर रहता है और उसकी जो रेडियस रहती है दे बोथ आर इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, ओके, जैसे कि हमने अभी फिगर में देखा ही। पॉइंट बी क्या बोल रहे हो कि द मॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इफेक्टिव ओनली विद इन द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कभी होते हैं, मैं आपको क्या बोला हूं कि जब भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ऊपर एक लगेगा तो नीचे एक लगेगा, सब डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब ही क्या कि इट इज अ force between the molecules, two molecules attract each other, so this force is nothing but your molecules or intermolecular force कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन चाहिए। अभी यहाँ पे एक नीचे फोर्स लगेगा तो नीचे किसके साथ अट्रैक्ट होगा, किसके साथ नहीं होगा। जैसे कि अभी ये राइट में है तो लेफ्ट वाला होगा अट्रैक्ट, जैसे कि यहाँ पे एक राइट का है, ये राइट का फोर्स है तो उसके साथ क्या होगा, लेफ्ट वाला होगा। एक डाउनवर्ड है तो अपवर्ड होगा ही नहीं क्योंकि स्पीयर जो है ये सरफेस के ऊपर है। उसके लिए क्या चाहिए, जैसे कि ये स्पीयर ए में प्रॉपर दिया है कि एक अपवर्ड फोर्स लगेगा तो उसके साथ साथ डाउनवर्ड फोर्स भी लगेगा, मतलब उसके साथ उसका मॉलिक्यूल है दूसरा अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन स्पीयर बी और सी के बारे में तो नहीं है। सो हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये इफेक्टिव चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं दिस इज अ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वहाँ पे हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड, समझ रहे हैं आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्योरी उसकी और सरफेस एनर्जी पढ़ेंगे। सो आज का इतना ही टॉपिक था हमारा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। चलो थैंक यू, बाय एवरीवन।